हाय दोस्त, आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए यूपी बोर्ड 2023 और 24 में महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास टेन के लिए खास कर ये है हमारा वीडियो। क्लास 10 वाले बच्चे जितने देख रहे हैं ध्यानपूर्वक अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो अगर ये जो हम इस वीडियो में अगर बताएंगे, अगर वो सारा फॉलो करेंगे, 100% मेरा भरोसा है कि वो विज्ञान में अच्छे मार्क्स करेंगे। तो आगे चलते हैं। बाय डे सर के द्वारा। डे सर एक अच्छे सर हैं जो हमेशा अच्छे बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। और आगे चलते हैं हम। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। क्या है सब्जेक्ट? क्या है हमारा? साइंस है। क्या है बच्चों? साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। ये आप सबको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक अगर आप देख लोगे, ठीक। तो हम पाठ 2। क्या? पाठ 2 विज्ञान का आपका पाठ 2 है। पाठ का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक, तो आगे चलते हैं। देर न करते हुए, आपका समय ज़्यादा हम नहीं यूज करते क्योंकि आप भी समय का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में आपको समय नहीं बर्बाद करना चाहिए किसी की। अगर आपको अच्छा लग रहा है देखिए, नहीं आप हमारा वीडियो कट कर दीजिए, ठीक। तो आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे हमारे इस पर कमेंट कर रहे हैं, सर हम क्या पढ़ें कि हाई स्कूल में पास हो जाए। अब हमारे पास समय भी नहीं है। आप कोई ऐसा वीडियो बनाइए छोटा छोटा कि हमें अच्छा लगे देखने में, और हम आसानी से हाई स्कूल में अच्छा मार्क्स करें और हम आसानी से पास भी हो जाएं, ठीक। तो हमने फिर सोचा, तो हमने कुछ किताबों से टॉपिक निकाला है जो हर साल हर ईयर पूछा जाता है। तो पाठ का नाम है अम्ल क्षार और लवण। तो चलते हैं, आपका समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला आपका पीएच पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब होता है मेरे दोस्त, टिप्पणी मतलब होता है जो पीएच होता है। पीएच के बारे में आप क्या जानते हो, आप किताब से क्या पढ़े हो, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आपको कोचिंग में क्या पढ़ाया गया है, और साथ साथ आपकी सीरीज़ में क्या लिखा गया है। पीएच के बारे में आप जो जानते हो आप उसको कम से कम 4 लाइन में लिख कर आइए, तभी आपको पूरा 3 नंबर मिलता है, और टिप्पणी करने के लिए हमेशा 3 नंबर में आता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। आपका समय न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो अगला है आपका प्रबल व दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। आप अगर इस सारे का आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे हमारा ये आपका प्रबल और दुर्बल आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक। तो आपका समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा में आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक। बेकिंग सोडा में बहुत बच्चे हैं बेकिंग सोडा क्या होता है वो इतना याद करके जाते हैं नहीं। बेकिंग सोडा में जो महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि आपको रासायनिक समीकरण ओमार में पूछ सकता है, जैसे दे देगा निम्न में से बेकिंग सोडा है का रासायनिक समीकरण है, ठीक। अगर इसको आप तैयार कर लोगे, यहाँ से आपका 1 नंबर तैयार हो सकता है, 4 नंबर तैयार हो सकता है। अगर आप सारा तैयार करेंगे तो आपका 5 नंबर तैयार हो सकता है, ठीक। तो आगे है आपका बनाने की विधि, फिर उसके बाद उपयोग। अगर ये तीनों आएगा, इसमें से तीनों में से एक तो जरूर, जैसे पूछ सकता है बेकिंग सोडा का 2 उपयोग बताइए, ठीक। क्या 2 उपयोग बताइए, इसका आंसर हमारे चैनल पर है, आकर आप हमारे इसका आंसर लीजिए, ठीक। तो आगे आपका समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं हम आपके सामने क्या आ गया। सूचक क्या होता है। क्या? सूचक क्या होता है, ठीक। सूचक क्या होता है, अगर आप इसको तैयार करो तो पक्का मुझे दावा है कि इस साल पूछा जा सकता है कि 1 नंबर में, वो भी रसायन विज्ञान के इसमें। ये आपका जो पाठ है रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, आपका समय नहीं गवाते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आपके 5वें टॉपिक जो महत्वपूर्ण, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक समीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको क्वेश्चन दे देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का समीकरण दीजिए, साथ साथ इसको बनाने की विधि और इसके 2 उपयोग बताइए, ठीक। तो आपका समय न लेते हुए हम बता देते हैं रासायनिक समीकरण बनाने की विधि और उपयोग। इसमें से एक तो जरूर पूछे, आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण क्या है, निम्न में से कौन है। आपको दे सकता है इसके 2 उपयोग बताइए, ठीक। तो हम आपका समय न लेते हुए जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो 6वीं हेडिंग है, 6वीं टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। ये बच्चे जो पढ़े होंगे जानते होंगे, और अगर जो नहीं पढ़े हो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और विरंजक चूर्ण का आंसर पाएँ, ठीक। तो आप
देखते हैं रासायनिक समीकरण बनाने की विधि व उपयोग। ठीक, तो आपके अंतर्गत इसमें भी वही पूछ सकता है, जैसे रासायनिक अभी व्यंजक छोड़कर निम्न में से रासायनिक समीकरण है। ठीक दोस्तों, आपको ऐसे पूछेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते पीछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि यूपी बोर्ड में लाख 3-4 लाख से बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें आप भटक जाते हैं। ठीक, तो आगे चलते हुए उपयोग आपका बताते हैं। ठीक, तो लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका लिटमस पत्र पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए किस पर? लिटमस टिप्पणी मतलब होता है मेरे दोस्तों, अगर जो आप लिटमस पेपर आपको अगर साइंस वाले टीचर बताएंगे, आप अगर अम्ल ऑलरेडी अगर अम्ल क्षार एवं लवण आप क्लास ज्वाइन किए हैं, अगर पढ़े हैं, तो आपको लिटमस के बारे में बहुत बढ़िया बताया गया है। लिटमस पेपर पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आप टिप्पणी मतलब होता है, अभी मैंने खुद यहाँ पे बताया कि टिप्पणी मतलब होता है जो आप जानते हो इस लिटमस के बारे में आप उसको लिखिए, उसको कहते हैं टिप्पणी करना। टिप्पणी करना मतलब सोच कर लिखना क्या है। लिटमस पेपर जो होता है अम्ल और क्षार का विभेद करता है। अम्ल होता है तो ये नीला हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, ये सब क्या होता है? विभेद कर देता है। ठीक, तो अगर आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे आंसर और ऐसे बहुत सारे वीडियो पाइए। थैंक यू दोस्तों, समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।